अवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की जर्नी, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा क्लास 11 की मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। और एवरी संडे मैं एक मैथ्स की नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। एंड लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.1। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट होता क्या है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अब वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैं एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेता हूँ, और नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा ये कि और नेचुरल नंबर बताओ जो कि लेस देन 10 हो, तो वो क्या बोलेगा? 1 3 5 7 9। एंड अगर मैं दूसरे स्टूडेंट से भी यही सेम क्वेश्चन पूछूं, और नेचुरल नंबर बताओ जो कि लेस देन 10 हो, तो वो भी 1 3 5 7 9 ही बोलेगा। मतलब दोनों के आंसर क्या है? मैच कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हम इसे सेट कहेंगे। एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट से सेम क्वेश्चन पूछा, तो शायद वो आंसर दे एलिफेंट, और कुछ अलग भी आंसर दे सकता है। बट अगर मैंने किसी और स्टूडेंट से पूछा, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या पता उसे एलिफेंट इतना डेंजरस ना लगता हो, लॉयन डेंजरस लगता हो, तो उसके रिस्पेक्ट में वो दूसरा आंसर दे रहा है। तो इसमें आंसर्स जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसका मतलब हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। नोटेशन। अब हम कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से, जो कि स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और सो ऑन इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो कि जेड से डिनोट करते हैं, एंड वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। थर्ड हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन चलता रहता है। एंड लास्ट हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर, जिसे हम जेड माइनस से डिनोट करते हैं, जिसमें -1 -2 -3 और सो ऑन ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर इंटीजर। मतलब जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो सिर्फ एक नंबर है जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, अ रैशनल नंबर इज एन एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जो कि एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो जाए तो इट्स मीन्स वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर होता है नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जिसे हम पी बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया √2, √3, पाई। ई की वैल्यू 2.71 होती है। इन्हें हम रैशनल नंबर के बारे में डिनोट नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप्स के और 3 टाइप्स के हम कह सकते हैं। जैसे कि रियल नंबर होते हैं जिसमें हम नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर एंड इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं। एंड पॉजिटिव रियल नंबर में क्या होता है? जिसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। और नेगेटिव रियल नंबर में क्या होगा? जिसमें सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर आएंगे और जीरो इंक्लूड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम सारे एलिमेंट को लिस्टेड की फॉर्म में सेपरेट करते हैं बाय कॉमा यूजिंग, जिसमें एलिमेंट्स का क्या होता है? रिपीटेशन नहीं होता और ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसमें। एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म पे हम उस प्रॉपर्टी को ऐसे सेटिस्फाई करते हैं जिससे उसके सारे एलिमेंट उसे सेटिस्फाई करने चाहिए। सेट ऑफ, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिसमें सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ऑफ होनोलुलु है, जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें अगर हम रिप्रेजेंट करें तो H एक बार आएगा, O एक बार आएगा, फिर N आएगा, फिर O रिपीट कर रहा है तो हम उसे इसमें प्रेजेंट नहीं करेंगे, फिर L आएगा, फिर U आएगा, और फिर LU लास्ट में फिर रिपीट कर रहा है तो हम उसे प्रेजेंट नहीं करेंगे। मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होने चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम आगे भी H को लिख सकते हैं और पीछे भी H को लिख सकते हैं। और अगर हम सेट बिल्डर की फॉर्म में एग्जांपल देखें, तो जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है A1 2 3 4, इसमें क्या होगा? x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है 1 2 3 4 से, और
जो नंबर है वो लेस देन 4 है, तो इसलिए मैंने लिखा है एज लेस देन इक्वल टू 4। नाउ हम बात करते हैं बिलोंग्स टू। एक नया कंसेप्ट आता है, जैसे हम रियल लाइफ में बिलोंग्स टू का यूज करते हैं कि तुम किस कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हो, वैसे मैथ्स में भी एक बिलोंग्स टू का कंसेप्ट आता है जिसे हम बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, एंड नॉट बिलोंग्स टू में सिर्फ नॉट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स दे रखे। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा 1 बिलोंग करता है ए में, तो हम चेक करेंगे 1 आता है तो 1 सबसे पहले ही सेट में आ रहा है तो वो बिलोंग्स करता है। और जैसे ही हम बात करेंगे 6 आता है ए सेट में, तो हम पूरा सेट देखेंगे और उसमें 6 प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे बिलोंग्स टू में नहीं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके हम रूट्स निकालेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। सो एक एक्स की वैल्यू 1 आएगी और एक एक्स की वैल्यू -2 आएगी। तो रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 1, -2। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उसमें गिवन है हमें राइट द सेट x कॉलन x इज एन पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40। इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्टली पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। सो हम चेक करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है जो कि लेस देन 40 है, मीन्स हम इसे सॉल्यूशन सेट में लेंगे। ऐसे ही 2 का स्क्वायर चेक करेंगे 4 होता है जो भी लेस देन 40 है, इसे भी हम सॉल्यूशन सेट में लेंगे। अगला नेक्स्ट 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 9 होता है, वो भी लेस देन 40 होता है तो इसे भी हम सॉल्यूशन सेट में लेंगे। ऐसे ही जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है जो कि लेस देन 40 होता है, इसे भी हम सॉल्यूशन सेट में लेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है जो कि लेस देन 40 नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट में हम इसे नहीं लेंगे। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में आंसर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तक। आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में, जिसमें हमें क्या दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में पहले से गिवन है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या करना होता है, हमें एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना होता है और फिर उनका जनरल फॉर्म लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहला एलिमेंट है 1, जिसे मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसे ही 4 है दूसरा एलिमेंट, जिसे मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसी थर्ड एलिमेंट है 9, जिसे मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड फोर्थ एलिमेंट है 16, जिसे मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इन जनरल मैं इन सबको क्या लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर। और यहाँ पे n क्या होंगे, नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और हमारे रोस्टर फॉर्म में भी हमें 1 से गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसका बन जाएगा a इक्वल टू x कॉलन x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज़ एन नेचुरल नंबर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 राइट द रोस्टर फॉर्म में गिवन है और हमें इसे भी सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो जैसे अभी हमने ऊपर करा था 1/2 को ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर 1 है और नीचे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1। ऐसे 2/3 को मैं ऊपर 2 रहने देता हूँ और 3 को 2 + 1। ऐसे 3/4 को ऊपर 3 रहने देता हूँ और 4 को नीचे 3 + 1। सो इन जनरल क्या ऊपर जो है वो सेम रह रहा है, तो ऊपर मैंने क्या लिख दिया n, एंड नीचे n+1 उससे एक ज़्यादा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, x कॉलन x इक्वल टू n/n+1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 6 पे एंड होगा और ये दोनों बाउंड्रीज जो है वो इंक्लूडेड होंगी। अब एग्जांपल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें मैचिंग दी गई है, जिसमें एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया गया है और हमें मैच करना है। सबसे पहला हमें अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड देखें तो हमें प्रिंसिपल वर्ड सिंपल सा दिया हुआ है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हम इसे कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे लिखेंगे x कॉलन x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। जैसे सेकंड फॉर्म में हमें 0 दे रखा है तो x कॉलन x इज़ एन इंटीजर एंड x + 1 इक्वल टू 1, और जब 1 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है। एंड नेक्स्ट हमें दिया है x इज़ एन एक्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इज़ डिवीज़र ऑफ 18। तो 18 के डिवीजर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 6 9 18। ऐसे इन लास्ट की बात करें कि x कॉलन x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर -9 इक्वल टू 0।
तो इसमें हमारे पास जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा तो एक्स की वैल्यू +-3 आएगी, नॉट ओनली +3 आएगी, क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। बट अगर हमें ऐसे दिया हुआ है कि x इक्वल टू √9, तो वहाँ से सिर्फ हमारी वैल्यू x की वैल्यू 3 आती है, ना कि +-3। आगे हम बात करेंगे NCERT एक्सरसाइज 1.1 की। NCERT एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई करिए कि ये सेट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे। तो जे से शुरू होने वाले 3 मंथ्स ही होते, जनवरी, जून, जुलाई। तो अगर मैं 2 लोगों से पूछूंगा तो दोनों सेम जवाब देंगे, इसका मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये एक सेट है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो इसमें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। किसी से पूछूंगा तो कोई कहेगा कि कोई और है, और किसी से पूछूंगा तो वो अलग जवाब देगा, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई बेस्ट होता है क्रिकेट में, किसी के लिए कोई फेवरेट होता है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो इसमें हमें दिया गया है कि तुम्हारी क्लास में टोटल कितने बॉयज़ है। अगर मैं किसी से पूछूंगा, मान लो तुम्हारी क्लास में 10 बॉयज़ है, अगर मैंने किसी से पूछा तो वो सिर्फ 10 बॉयज़ के नाम लेगा, और अगर मैंने और किसी से पूछा तो वो भी 10 बॉयज़ के नाम लेगा, तो मतलब ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट बात करता हूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 मीन्स 1 से लेकर 99 तक आएगा, और इसमें सबका जवाब सेम आएगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट 6 पार्ट है इसका अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी नॉवेल्स है वो तो हमें पता ही है, अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो सेम आंसर आएगा हर तरफ से, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स में हमारे पास आंसर्स होंगे 2, 4, 6, 8, और ये सब के लिए सेम होगा, तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एंड ये भी सेट है। एंड नेक्स्ट 8 पार्ट की बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर्स में जितने क्वेश्चंस है वो तो एक फिक्स है ना, फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मान लो 35 है, 36 है, तो सबके लिए क्या है, सेम है, तो ये एक वेल डिफाइंड है, तो मतलब ये भी एक सेट हुआ। अगला है अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब डेंजरस एनिमल ये तो सबके लिए अलग अलग डिफाइन है, किसी को तो चींटी से भी डर लगता है और किसी को हाथी से भी नहीं लगता, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, इसलिए इसमें ये सेट नहीं होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें हमें इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। मैंने पहले भी बताया था बिलोंग्स टू मतलब उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हमें ऊपर एक सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, हमसे नीचे पूछा गया है 5 क्या ए में बिलोंग्स करता है, तो हम ऊपर सेट ए में चेक करेंगे क्या 5 उसमें प्रेजेंट है तो ट्रू बोल देंगे, टिक लगा देंगे एंड बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे। अब हम नीचे सेकंड पार्ट इसका दे रखा 8 क्या बिलोंग्स टू करता है इसमें, तो 1 से लेकर 6 तक ही नंबर्स प्रेजेंट है ये सेट में, तो 8 तो आएगा नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे 0 भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ऐसे 4 चेक करेंगे तो 4 प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, 2 चेक करेंगे 2 प्रेजेंट है तो बिलोंग्स टू, एंड 10 चेक करेंगे 10 नहीं प्रेजेंट है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहला पार्ट है ए, सेट गिवन है x:x इज़ एन इंटीजर, मीन्स x एक इंटीजर नंबर है जो कि -3 से बड़ा है एंड 7 से छोटा है, और हमें गिवन है कि -3 को हमें इंक्लूड करना है और 7 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो हमने रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 में हमें इक्वल टू नहीं गिवन है। ऐसे हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं बी में हमें सेट गिवन है x कॉलन x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और हमें लेस देन 8 तक लिखना है, तो 1 से लेके हम 7 तक लिखेंगे। 8 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर बोला होता लेस देन इक्वल टू 8 तो हम 8 को इंक्लूड करते, वरना हम सिर्फ 7 तक लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पार्ट की बात करते हैं सी, हमें एक सेट गिवन है x कॉलन x इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर है सच डैट द सम ऑफ डिजिट्स 8। तो सबसे पहले जैसे मैं 17 की बात करूँ तो 17 क्या है, 2 डिजिट नंबर है और एक ये नेचुरल नंबर भी है। और 17 में हम अगर इन दोनों सेपरेट डिजिट का सम करें तो 1 + 7 क्या आता है, 8 आता है। तो पहला हो गया 17। ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे तो 26 होता है, जिसमें 2 + 6 करेंगे तो 8 आता है। ऐसे 35, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। और ज़्यादातर बच्चे 80 भूल जाते हैं क्योंकि 8 + 0 भी तो 80 होता है। और बट हम 08 नहीं ले सकते क्योंकि 2 डिजिट नेचुरल नंबर बोला है, बट हम 80 ले सकते हैं। ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, डी पार्ट है, जिसमें हमें बोला है x कॉलन x इज़ एन प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। तो प्राइम नंबर बताने हैं हमें और जो कि 60 के डिवाइज़र होने चाहिए। तो ऐसे तो सिर्फ 3 ही होते हैं, 2 3 5। नेक्स्ट हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, इसमें जिसमें लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हमें पता है जब भी कोई भी लेटर गिवन होता है तो हमें रोस्टर फॉर्म में उसमें से जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं सिर्फ उसे हटाना होता है और बाकी सब सेम लिख देना होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले टी आता है तो टी हम लिखेंगे, फिर आर आता है आर लिखेंगे, आई जी ओ एन। अब जैसे ओ दोबारा रिपीट करेगा तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे उसे इस सेट में। फिर एम ई टी फिर दोबारा रिपीट कर रहा है, आर फिर दोबारा रिपीट कर रहा है तो हम उसे नहीं लिखेंगे और फिर लास्ट में वाई लिख देंगे। ऐसे इसके सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है एफ द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। बेटर में हमारे पास बी ई टी आर आएगा, 2 बार टी रिपीट कर रहा है तो हम उसे सिंपल सेट में सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करेंगे, और ई भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो हम उसे भी एक बार रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जो कि हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एलिमेंट्स गिवन है 3 6 9 12। तो हमें इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इनकी जनरल फॉर्म लिखनी पड़ेगी और फिर हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म में आसानी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। पहला एलिमेंट है 3 जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 1। दूसरा एलिमेंट है 6 जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। तीसरा एलिमेंट है 9 जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। चौथा एलिमेंट है 12 जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 4। तो इन जनरल अगर मैं n की फॉर्म में लिखूँ तो उसे मैं क्या लिख लूँगा 3 × n। तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो x कॉलन x इक्वल टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो n है वो 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक एंड हो जाएगा और 1 और 4 इंक्लूडेड होंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें एलिमेंट्स गिवन है 2 4 8 16 12। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, एंड 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, एंड 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो इन जनरल इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर n। तो सेम चीज़ है x कॉलन x इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा और 1 और 5 क्या होंगे इसमें इंक्लूडेड होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट थर्ड की, जिसमें हमें गिवन है 5 25 125 625। जैसे 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 को 5 की पावर 2, 125 को 5 की पावर 3, 625 को 5 की पावर 4। तो इन जनरल मैं उसे क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर n। तो x कॉलन x इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड 1 n जो होगा वो 1 से स्टार्ट है और 4 तक एंड हो जाएगा, तो 1 से लेके 4 तक हम इसमें भी रखेंगे। इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें 2 4 6 8 ऐसे सो ऑन गिवन है,
तो ये हमें इवन नंबर्स गिवन है, तो इवन नंबर का जनरल फॉर्म सबको पता होता है, 2n लिख सकते हैं। तो x कॉलन x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें अपर लिमिट नहीं दे रखी, तो सिंपल हम बस नेचुरल नंबर लिख के छोड़ देंगे। फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें गिवन है 1, 4, 9 एंड 100 तक गिवन है। तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है ये क्या लिखे है, नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हैं। जैसे 1 है जो 1 का स्क्वायर है, 4 है जो 2 का स्क्वायर है, 3 है जो 9 है जो वो 3 का स्क्वायर है, एंड लास्ट में 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो इन जनरल इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर। तो x कॉलन x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो वो n है वो 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे एंड हो जाएगा। तो नंबर 5 की बात करते हैं, जिसमें हमें गिवन है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है x कॉलन x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, और हमें कोई अपर लिमिट नहीं दी है, मतलब बाउंड्री नहीं फिक्स कर रखी है, तो हम डैश छोड़ देंगे। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9 डैश सो। ऐसे ही सेकंड पार्ट में बात करते हैं, बी सेट हमें गिवन है x कॉलन x इज एन इंटीजर, -½ से स्टार्ट है, x बड़ा है एंड 9/4 से छोटा है। तो -½ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 माइनस का 0.5, और 9/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.25। तो बी सेट में इसके बीच के हमें सिर्फ इंटीजर्स लिखने हैं। तो इंटीजर्स इसके बीच में कौन कौन से आते हैं, -0.5 और 2.25 के बीच में इंटीजर्स आते हैं 0, 1 एंड 2। तो सिंपली इसका आंसर 0, 1 एंड 2 हो जाएगा। थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं, जिसमें हमें सी पार्ट बोला है x कॉलन x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 4। मतलब हमें किसका x जो है वो एक इंटीजर है और जिसका हम स्क्वायर्स करेंगे वो क्या होगा, लेस देन 4 आएगा। तो हमें पता है 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 होता है जो कि लेस देन 4 है, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 होता है, वो भी लेस देन 4 नहीं होता है। बट इक्वल टू भी यहाँ बोला है तो हम इसे भी 2 लेंगे। अगर इक्वल टू नहीं बोलता तो सिर्फ हम -1, 0 एंड 1 लेते, 2 नहीं लेते। अब इंटीजर्स है तो वो प्लस के भी होते, माइनस के भी होते। तो सिमिलरली जैसे 1 एंड 2 है वैसे -1 एंड -2 का स्क्वायर भी होगा, एंड 0 का स्क्वायर तो 0 होता है तो वो भी लेस देन 4 है, तो ये भी इंक्लूड होगा। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास डी पार्ट में लिखा है x कॉलन x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो आपको पता ही है, इतने बार हम देख चुके हैं ऊपर कि जब भी लेटर्स आता है तो हमें सेम एलिमेंट्स बस नहीं लिखने होते। जैसे इसमें L 2 बार आ रहा है तो L हमें सिर्फ एक बार लिखना होगा, LOYA। ये डी पार्ट का आंसर है। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमसे बोला है x कॉलन x इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मतलब ईयर मंथ हमें ऐसे मंथ्स के नेम लिखने जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हो गया फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, अगर लीप ईयर हुआ तो 29 डेज़ हो जाएंगे। तो इसलिए फरवरी में 31 डेज़ नहीं होते, तो पहला फरवरी हो गया। दूसरा अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, नवंबर, ऐसे ही। तो ये हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर है। अब हम इसके सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें एफ पार्ट में बोला गया है x कॉलन x इज एन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विद प्रेसीड के। प्रेसीड मतलब क्या होता है, के से पहले तक के हमें सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, ना कि वॉवल्स लिखने हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स आपको पता है कि 5 ही होते हैं एंड कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो प्रेसीड के का मतलब है के से पहले। अगर यहाँ पे लिखा होता सक्सीड के मतलब के बाद के एलिमेंट्स बताने, तो प्रेसीड के में सबसे पहले ए आता है। अगर ए बोले तो ए वॉवल है, तो ए को हम एफ में नहीं डिनोट करेंगे। फिर बी हो गया, फिर सी, फिर डी, ई ऐसे ही वॉवल है तो हमें कॉन्सोनेंट लिखने, तो ई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एफ, जी, एच, आई फिर एक वॉवल है तो आई को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जे एक वॉवल नहीं है तो हम उसे इंक्लूड कर देंगे। और जे के बाद आता है के, तो हमसे के से पहले के बोले गए थे तो हम के भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसे ही तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमें मैचिंग दी गई है, जिसमें हमें एक तरफ, अगर आप बुक में क्वेश्चन देखोगे तो उसमें गिवन है कि एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है और तुम्हें मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है 1, 2, 3, 6।
तो इसमें इसे हम क्या लिख सकते हैं, x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे, और ये सारे के सारे 6 के डिवीज़र है। अगर मैं प्राइम डिवीज़र की बात करूँ 6 के, तो वो सिर्फ 2 और 3 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 2 होता है, तो 1 हम उसमें इंक्लूड करेंगे नहीं, और 6 एक प्राइम नंबर होता नहीं है। ऐसे इसके अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ तो आपको दिख ही रहा है कि मैथमेटिक्स एक लेटर वर्ड है और उसके ही लेटर्स हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तो ये डायरेक्ट मैचिंग हो जाएगी, x कॉलन x इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। एंड फोर्थ पार्ट की बात करें तो 1, 3, 5, 7 सबको दिख रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर है, और वो भी इसमें कहाँ तक लिखे, सिर्फ लेस देन 10 तक लिखे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 के बारे में बात करेंगे, और पहले सबसे पहले हम कंसेप्ट समझेंगे और फिर 1.2 के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा मैं, टाइम टू टाइम आप देखते रहना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।